Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. Today in this video we are going to talk about the important trends in S block. Okay, so this is very good video for you all because पेपर में क्वेश्चन ट्रेंड्स पे आता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जल्दी में लगा लो या कुछ प्रॉब्लम होती है कि इतनी प्रैक्टिस नहीं होती ट्रेंड्स की, तो वहां पे गलतियां करके आते हैं। तो एंड तक आपने वीडियो देखनी है, सब चीजों को कॉपी में नोट करना है और ये आपकी एग्जाम डोज की सीरीज का पार्ट है एंड दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर exam point of view. Okay, so let us start the video now. First trend which is we are talking about, for example, we are having these kind of things. Okay, so these are the ions present in the S block. Okay, so they are talking about the atomic radii. Atomic radii है, हमें पता है क्या कंसेप्ट होता है इसका। आयनिक रेडियाई वो कैसे होता है, वेन एवर वी आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हमारे पास एटॉमिक रेडियाई हो गई या आयनिक रेडियाई है, वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो यहां से आपने क्या करना है, कैसे इसको लिखोगे आप, सी अगर तो आपको आयनिक रेडियाई का कंसेप्ट पूछा है तो दिस इज द आयनिक रेडियाई ट्रेंड। ओके, तो दिस इज द आयनिक रेडियाई order. But if question comes कि just tell us the ionic radii in water, पानी में अगर आपसे पूछा हो तो जो ट्रेंड है ना ये, that is reversed. क्या होता है ये ट्रेंड, रिवर्स हो जाता है। क्यों रिवर्स होता है, उसका रीजन देखिए। देखो लिथियम सबसे छोटा है, सबसे छोटा साइज है इसका लिथियम का, लिथियम पॉजिटिव सबसे छोटा है साइज का, अगर देखोगे आप तो इट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो लिथियम अगर छोटा है तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, तो जब पानी में डालोगे तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल उसको क्या करेंगे, सराउंड कर लेंगे, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड करेंगे, क्योंकि छोटा है, छोटे को पकड़ के अच्छे से दबा सकते हैं, उसको घेर सकते हैं। तो लिथियम को इन्होंने क्या किया, अच्छे से सराउंड कर लिया। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सीजियम जिसका साइज बहुत बड़ा है, तो आप सोचो कि कितने वाटर मॉलिक्यूल इसको जोड़ेंगे। कोई बड़े जो शक्तिशाली बंदा होता है या कोई बॉक्सर है या जैसे खली जैसा बंदा कोई सामने आ जाए तो ज्यादा लोग पंगा नहीं लेते ना, तो सीजियम पॉजिटिव से कोई पंगा नहीं लेगा, वाटर के मॉलिक्यूल इसको नहीं दबा सकते, इसको घेर नहीं सकते, छोटे को पकड़ के सारे ऐसे ही ट्रीट करते हैं ठीक है, जिसके पास पावर नहीं होती। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, अब देखो ये कितना बड़ा बन गया, तो यहाँ से इसकी आयनिक रेडियाई अगर पानी में देखनी है तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, देखो कितना बड़ा हो गया है ना, ये छोटा रह गया। तो आयनिक रेडियाई पानी में, दिस इज द ऑर्डर, राइट। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड ट्रेंड। अगर यहां से आपसे मैं पूछूं कि मोलर कंडक्टेंस का क्या रोल होगा, ठीक है, वही मैं सारे आयंस वापस लिख रही हूँ, ठीक है। तो व्हाट इज द ट्रेंड फॉर मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस इन वाटर। तो सी मोलर कंडक्टेंस होती क्या है, इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, कंडक्टेंस ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ आयंस, मींस आयन का जो मूवमेंट है वो ही रिस्पॉन्सिबल है कंडक्टेंस के लिए। तो मैंने अभी अभी बताया इन दी वाटर की बात की, वाटर में लिथियम जो है छोटा होने की वजह से उसको बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल उसको क्या करेंगे, सराउंड करेंगे और इसको हिलने नहीं देंगे, इसकी मूवमेंट सबसे कम होगी। क्या होगी इसकी मूवमेंट, सबसे कम, ठीक है। तो कम होने की वजह से जिसकी मूवमेंट कम है तो उसकी मोलर कंडक्टेंस भी कम है, तो दिस इज द order for molar conductance, right? Next thing which we are going to talk about is third trend. Okay, so this is the reactivity, ठीक है, reactivity with water, it is reactivity with water, reactivity with water आपने बतानी है एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। आप देखो जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है, फ्रैंकली मेरे को बताना कि कितने बच्चों का ये कॉन्सेप्ट सही हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। टेक अ पॉज बटन, फिर इसको ट्राई करो। तो इसमें से हमारे पास रेक्टिविटी विद वाटर का क्या ट्रेंड बनेगा, हमारे पास जो रेक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है डाउन दी ग्रुप। जब भी आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो रेक्टिविटी यूजली इंक्रीज करती है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लार्जर इज द साइज, साइज ज्यादा बड़ा है एटम का, ठीक है, सीजियम का साइज बड़ा है, इजीली रेक्ट कर जाएगा उसके साथ, ठीक है। तो रेक्टिविटी यूजली इंक्रीज करती है व्हेन एवर वी आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो दिस इज द ट्रेंड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा दैट इज MgO
SRO, K2O and CS2O. Now you have to tell us the basic character. जब भी बेसिक करेक्टर की बात आ गई तो बेसिक करेक्टर मीन्स एनीथिंग विच इज बेसिक इन नेचर. ओके, बेसिक इन नेचर. तो यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? सी, यहाँ से आपके पास अभी आपको पता है कि सारे के सारे क्या हैं, बेसिक नेचर के हैं. तो आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखो, बेसिक करेक्टर के लिए आपको देखना पड़ेगा मोर इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर. मोर इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर. जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होगा उसकी जो बेसिक करेक्टर है वो भी इंक्रीज होगा. इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब जो जल्दी आयॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो आप देखो जितना बड़ा साइज है, ठीक है, किसका साइज बड़ा है? सीजियम का सबसे बड़ा साइज है. इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, आयंस में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाना इजी है. दैट्स वाई बेसिक करेक्टर भी हमारे पास इसका सबसे ज्यादा है. राइट? तो इस तरीके से प्लीज इसको करते जाइए क्योंकि ये पेपर में आपसे यही चीजें पूछेंगे. अगर ये चीजें क्लियर नहीं है, ठीक है, तो मेरे को भी कल बहुत टाइम लगा कि इस सभी चीजों को मैं कंपाइल करके आपके लिए प्रेजेंट करूं. ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो सभी के साथ शेयर करिए. ठीक है ना? दिस इज द ट्रेंड. अब यहां से बताओ कि क्या बनेगा. लीना की रूबी सिले फ्रॉक. फर्स्ट ग्रुप की बात है, अल्कली मेटल्स हैं ये सारी की सारी. अब हाइड्राइड्स की बारी है. ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्राइड्स. हाइड्राइड्स में हमारे पास क्या सीन बनेगा? देखो, हाइड्राइड्स के केस में आपसे पूछा गया है रेक्टिविटी. ओके, तो रेक्टिविटी विद द हाइड्रोजन एटम. यू हैव टू टेल द रेक्टिविटी विद हाइड्रोजन एटम. कौन जल्दी हमारे पास इनमें से रेक्ट करेगा? ठीक है, देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्वेश्चन की सीजियम, रुबीडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, इनमें से रेक्टिविटी विद हाइड्रोजन आपने बतानी है. देखो हाइड्रोजन जो है हमारे पास छोटा साइज होता है. अगर हाइड्रोजन छोटा है, लिथियम भी बहुत छोटा है, तो इजीली ये एक दूसरे को अकोमोडेट कर पाएंगे. अब सीजियम इतना सारा बड़ा है, हाइड्रोजन बहुत छोटा है, तो आप सोचो कि इसमें क्या इंट्रैक्शन होगी. ये अनस्टेबल हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगा. ठीक है, यहाँ से स्टेबल हाइड्राइड बनेगा. तो जो भी चीज हमारे पास जुड़ के स्टेबल बनती है वो रिएक्शन सक्सेसफुल है. तो इट मींस लिथियम हाइड्राइड दैट इज स्टेबल वन. स्टेबल भी यही होगा अगर स्टेबिलिटी आ जाए, और यहाँ पे आपके पास रेक्टिविटी पूछी जाए तो भी लिथियम की ज्यादा है. राइट? तो नेक्स्ट ट्रेंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इज सीजियम, रुबीडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम. तो दे आर टॉकिंग अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपसे पूछा गया है. तो इस तरीके से अगर कुछ मेल्टिंग पॉइंट आपसे पूछा गया हो तो फिर आपने इस तरीके से किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन को. देखो, अगर तो कोई कंपाउंड पूरा दिया होता, कोई हाइड्रोक्साइड होता या कुछ और होता तो हम गेस कर लेते हैं. अगर ऐसा कुछ दिया हो तो आपने इसको कैसे लेना है. देखो, स्मॉल इज द साइज. प्लीज नोट डाउन, small is the size. Okay, more is the cohesive force. More is the cohesive force and more is melting point. ठीक है, कोहेसिव फोर्स क्या होती है हमारे पास? जैसे लिथियम मॉलिक्यूल है, लिथियम पॉजिटिव. ठीक है, इट इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉन, देन अगेन, ठीक है, लिथियम पॉजिटिव. दीज टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर नोन एज कोहेसिव फोर्सेस. तो अगर नहीं भी इसका ध्यान है तो यू कैन लीव. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जितना छोटा साइज होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा बड़ा होगा. क्यों? क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं. तो इन दिस वी आर हैविंग द melting point order like this. Okay, now the next trend is about the, yes, so it is about the basic character. Suppose this kind of question is there. तो नेक्स्ट ट्रेंड हमारे पास है बेसिक करेक्टर पूछा है हमारे पास. दीज आर द 5 कंपाउंड्स विच आर गिवन, और पूछा गया है कि बेसिक करेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा. तो बेसिक करेक्टर जहां पे भी आ गया तो एनीथिंग विच कैन गिव OH नेगेटिव इजीली, एनीथिंग विच कैन गिव OH नेगेटिव इजीली, दैट इज मोर बेसिक. ओके, एसिड के केस में हम बोलते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी चीज H पॉजिटिव इजीली देती है तो दैट इज मोर एसिडिक. राइट? तो बेसिसिटी की बात है. यहाँ साइज छोटा है, स्मॉल साइज है. ठीक है, यहाँ साइज बहुत बड़ा है. ठीक है, जब साइज बड़ा है तो आप क्या कर सकते हो,
साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ से जो OH नेगेटिव है वो इजीली निकल सकता है ब्रेक होके। तो यहाँ पे जो बेसिसिटी का ऑर्डर रहेगा ये रहेगा। और यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हो, ऐसे बना सकते हो आप इसको, ठीक है, दिस थिंग। तो यहाँ लिख लो बेसिक करेक्टर, ठीक है, बेसिक करेक्टर इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड वेन एवर यू आर गोइंग लेफ्ट टू राइट तो बेसिक स्ट्रेंथ हमारे पास डिक्रीज करती है। बेसिक स्ट्रेंथ अगर है तो साथ में आप एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर देखो तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे हमारे पास डिक्रीज करेगी, यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। तो यू कैन टेक दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो। ओके, तो नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इज द 8th करेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी। It is LiOH, NaOH, KOH, RbOH and cesium hydroxide, and they are talking about the thermal stability of hydroxides. Thermal stability of hydroxides. So in this kind of questions you can take the help of this trick. ठीक है, तो ये ट्रिक क्या है, बहुत काम आने वाली है। प्लीज बिलीव इन मी, जितना मैं करवा रही हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है तो इतना मैं जितना आपके लिए मैं कर सकती हूँ आई एम डूइंग। तो यहाँ से ना अपने एक चीज याद रखनी है, सी स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन, लार्ज इज द साइज ऑफ एनायन, ओके, मोर इज द पोलराइजेशन, मोर इज द पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन ज्यादा है तो मोर इज द कोवलेंट करेक्टर, लेस इज द आयनिक करेक्टर, ओके, दीज आर रिवर्स। आयनिक करेक्टर कम है तो थर्मल स्टेबिलिटी that is going to be decreases, and if it is decreases तो melting point, boiling point, students these are also decreases. So see in this compounds these are the smaller is the size of cation, small cation, okay, and we are having the large anion, okay। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोवलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा है, पोलराइजेशन ज्यादा होगी, तो कोवलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी हमारे पास, बताओ। थर्मल स्टेबिलिटी कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है, इट इज मोर, आयनिक करेक्टर इज लेस, thermal stability decreases. So it means for thermal stability to increase we need ionic character should be increased. तो ionic character हमारे पास इसका सबसे ज्यादा होगा, तो thermal stability भी cesium hydroxide की सबसे ज्यादा होगी, राइट। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट ट्रेंड, याद कर लो इसको, ये पक्का पेपर में आने वाले हैं आपके, ठीक है। तो अगर मैं यहीं से एक और क्वेश्चन बनाऊं आपके लिए तो दिस इज दिस लिथियम आयोडाइड। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो थर्मल स्टेबिलिटी के लिए वही चीज जो मैंने ऊपर मेंशन की हुई है आपको, ठीक है, जस्ट सिलेक्टिंग इन द कलर्स। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो कैटायन है लिथियम पॉजिटिव है वो तो सेम है, लीव दैट थिंग, ओके। नाउ एनायन इज दिस, एनायन का डिफरेंस ये रहेगा, स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन एंड लार्जर इज द साइज ऑफ एनायन। एनायन जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ता है, आयोडीन बड़ा है, स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन, लार्ज इज द साइज ऑफ एनायन। तो पोलराइजेशन ज्यादा होगी, पोलराइजेशन ज्यादा होने से कोवलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें मोर द कोवलेंट करेक्टर, ठीक है, कोवलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा इसमें है। तो कोवलेंट करेक्टर अगर सबसे ज्यादा इसमें है तो आयनिक करेक्टर इसका सबसे कम होगा, आयनिक करेक्टर अगर इसका कम है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी इसकी कम है। तो हमें थर्मल स्टेबिलिटी जाननी है तो ये ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग यू हैव टू डू एवरी टाइम, ठीक है, आपने इसके पढ़ते रहना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट ट्रेंड, like we are going to give you BaCO3, CaCO3, now it is a carbonate order। कार्बोनेट की वो स्टेबिलिटी सॉल्युबिलिटी का पूछ रहा है। तो सॉल्युबिलिटी के लिए जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत बहुत मजा आने वाला है आपको पढ़ के। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्युबिलिटी के दिए जाएंगे आपने एक ही चीज याद रखनी है, आपने क्या करना है, या तो हमारे पास कैटायन छोटा है, एनायन बहुत बड़ा है, या फिर हमारे पास क्या हो, रिवर्स हो, ठीक है।
तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, मतलब रेडियस का ना डिफरेंस होना चाहिए, रेडियस डिफरेंस शुड बी देयर, जिसमें रेडियस डिफरेंस मैक्सिमम रहेगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी स्टूडेंट ज्यादा होगी, इंक्रीज करेगी। समझे बात आप? तो देखो यहाँ पे कार्बोनेट इज सेम, CO3 नेगेटिव इज सेम फॉर एवरीथिंग, तो ये बड़ा है, इट इज बिग। मैं इसको कैसे डिसाइड कर रही हूँ बिग? जैसे अगर मैंने आप एक सिंपल लैंग्वेज अगर मैं तो समझाना हो तो मैं ये कह सकती है कि वी आर हैविंग द 1 कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन आर देयर, तो 4 एटम्स आर देयर, 4 एटम्स मींस बिगर साइज। ओके, तो इसका साइज क्या है? बड़ा। तो अगर एनॉइन हमारे पास बड़ा है, बिग है, तो हमें केटाइन क्या चाहिए? केटाइन हमें स्मॉल चाहिए, क्योंकि तभी तो इनके रेडियस का डिफरेंस पड़ेगा ना। तो अब हमारे पास एनॉइन तो बड़ा आ गया, बाद में देखो केटाइंस का, Ba पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Be2 पॉजिटिव। यहाँ से केटाइन का साइज सबसे बड़ा किसका है? टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। ठीक है, तो हमारे पास सबसे छोटे वाला जो केटाइन है वो ढूंढो कौन सा है। ठीक है, सबसे छोटे वाला केटाइन कौन सा है हमारे पास? बेटा मांगे कार सरे बाजार, ऐसे ही होता है ना। तो दिस इज द साइज ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप इसकी सॉल्युबिलिटी देखोगे तो हमारे पास it is more soluble than this and than this. Okay, तो these kind of questions can be asked in the exam. solubility के लिए हमेशा students आपने सिर्फ रेडियस का डिफरेंस देखना है। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। बेरिलियम क्लोराइड MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड। तो जस्ट टेल मी अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। सॉल्युबिलिटी का बताओ मेरे को क्या बनेगा यहाँ से? यहाँ से भी वही चीज करके देखनी है आपने। बताओ पहले कॉमन क्या है यहाँ पे? क्लोरीन इज कॉमन। ओके, तो नाउ हमारे पास यहाँ पे अगर क्लोरीन कॉमन है, ठीक है, सॉरी दिस इज नॉट द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, आई एम रियली सॉरी, दिस इज अबाउट द आयनिक करेक्टर। आयनिक करेक्टर, ओके, तो आयनिक करेक्टर के लिए एनाइन है, दैट इज सेम फॉर एवरीवन। ठीक है, आयनिक करेक्टर के लिए एनायन आपने देख लिया, क्लोरीन नेगेटिव इज सेम। ठीक है, अब बात आती है बाकियों की। तो यहाँ पे हमारे पास जो आयनिक करेक्टर का ऑर्डर बनेगा, तो दिस इज द आयनिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास ट्रेंड रहेगा सॉल्युबिलिटी का, दिस। ठीक है, सी, नाउ दिस इज द सॉल्युबिलिटी, यू हैव टू चेक द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। सॉल्युबिलिटी के लिए वही चीज जो सिखाई थी आपको, करो, पॉज बटन लेके करके देखो आता है या नहीं आता। ये स्टूडेंट्स, हमारे पास फ्लोरीन नेगेटिव, दिस इज एनायन। फ्लोरीन नेगेटिव क्या होता है? स्मॉल साइज का होता है। क्यों स्मॉल साइज का होता है? क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो हेलोजन बिल्कुल लास्ट में आते हैं, इनका स्मॉल साइज रहता है, साइज छोटा होता जाता है, तो ये तो छोटा साइज है। अब केटायन हमें क्या चाहिए? बिग का, बिग साइज का। अगर वो बिग होगा तभी तो इनका रेडियस डिफरेंस हमारे पास ज्यादा आएगा, तभी सॉल्युबिलिटी ज्यादा आएगी। तो अब क्या करना है, इनमें से चेक करो हमारे पास केटायन का साइज किसका बड़ा होगा। ठीक है, whenever we are coming from top to bottom size increases। ओके, तो सिंपल है, बेटा मांगे कार सरे बाजार रात, ठीक है, या बापरा जी, जैसे भी इसको याद करना चाहो आप। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा ना, दैट इज द ऑर्डर इज लाइक दिस, BaCO2, CaF2, MgF2 एंड BeF2। ओके, क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है, इसका साइज सबसे बड़ा, इसका छोटा। मोर इज द रेडियस डिफरेंस स्टूडेंट्स, मोर इज द रेडियस डिफरेंस मींस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स लेने वाली हूँ, उसका करके दिखाती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल बेरियम हाइड्रोक्साइड इज देयर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज देयर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज देयर, and BaOH2 is there, and they are again asking about the solubility। solubility का ट्रेंड यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास? तो दिस इज द ऑर्डर, क्लियर। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिसिटी, इसी की ही मैं अगर बेसिसिटी की बात करूं तो व्हाट इज द ट्रेंड, क्या बनेगा इसी वाले सीरीज की? अगर मैं आपसे बेसिसिटी पूछूं तो ट्रेंड क्या बनना चाहिए, सोच के देखो।
बेसिसिटी के लिए एनीथिंग विच कैन गिव द OH नेगेटिव इजीली, दैट इज मोर बेसिक। तो यहाँ पे जो बेस है, जितना बड़ा साइज होगा बॉन्ड को तोड़ना उतना ही इजी होएगा। बिग साइज ब्रेकेज द बॉन्ड को तोड़ना, लिख लो बॉन्ड को तोड़ना इजी। अगर बॉन्ड को तोड़ना इजी है, क्यों इजी है? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम देनी पड़ेगी बिग साइज को। जितनी जल्दी बॉन्ड टूटा OH नेगेटिव भी उतनी ही जल्दी आया। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी हमारे पास इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, दिस इज द सेम ट्रेंड which we are seeing for the solubility. Okay, so next is the 15th number trend and they are asking about the hydration. ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ द आयंस। तो हाइड्रेशन के लिए तो हमने पहले ही बोला हुआ है, जितना छोटा साइज होगा, स्मॉल इज द साइज, उतने वाटर मॉलिक्यूल उसको क्या करेंगे, सराउंड कर लेंगे। तो बेटर हाइड्रेशन एनर्जी भी छोटे की ज्यादा होती है। तो छोटा साइज देखो क्या होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो हमारे पास हाइड्रेशन का ऑर्डर भी ये रहेगा, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी पूछा हो तो भी ये रहेगा। ठीक है, तो नाउ देयर इज द रेक्टिविटी विद वाटर। पानी के साथ इनमें से सबसे ज्यादा कौन रेक्ट करेगा? तो मैंने बताया हुआ है, जर्नल केस में रेक्टिविटी, हम जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो रेक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो हमारे पास जो ऑर्डर रहेगा, दिस इज द ऑर्डर। नेक्स्ट ऑर्डर रहेगा हमारा अबाउट द रेक्टिविटी विद एयर। एयर के साथ इनमें से सबसे जल्दी कौन रेक्ट करता है? तो अगेन रेक्टिविटी की बात है, डाउन द ग्रुप रेक्टिविटी हमारे पास यूजली इंक्रीज करती है। 18th ट्रेंड, दिस इज अबाउट द सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी के लिए क्या करना था स्टूडेंट्स, वही चीज कि हमारे पास पहले ये एनायन है, ये चेक करो कितने, एक सल्फर 5, ये 5 एटम से मिलके बड़ा बना हुआ है। दिस इज द बिगर वन, साइज सबसे बड़ा है एनायन का। एनायन का साइज अगर बड़ा है तो केटायन का साइज क्या चाहिए, अभी स्मॉल चाहिए ना, तभी तो रेडियस डिफरेंस ज्यादा होगा, तभी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी। तो चेक कर लो इन सभी में से, इसमें से, इसमें से, इसमें से, दिस एंड दिस वन, विच साइज इज स्मॉल। तो आपको पता है कि वेन एवर वी आर कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, साइज क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है। तो हमें इस वाले का सबसे जल्दी लेना है, तो हमारे पास इसकी सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा। तो है कुछ मुश्किल? कुछ भी मुश्किल नहीं है। एवरी टाइम यू हैव टू रिमेम्बर द ओनली 2 थिंग्स विच आई टॉट यू। ओके, पेपर में आप जब करोगे ना तो डेफिनेटली मेरे को याद करोगे, और सभी का पेपर अगर क्लियर होता है तो मेरे को बता के जाना है, जरूर कमेंट में करके बताना है कि हाँ जी हमारा पेपर क्लियर हुआ है आपसे पढ़ के। तो इट विल बी वेरी वेरी गुड फीलिंग व्हेन स्टूडेंट्स आर गिविंग दिस काइंड ऑफ कमेंट्स। तो अब पूछा गया है जैसे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर का बताना है आपने। नाउ दिस इज अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर। मेल्टिंग पॉइंट के लिए मैंने क्या ट्रिक बताई हुई थी, वही देखो, स्मॉल इज द साइज ऑफ केटायन, लार्जर इज द एनायन। अगर ऐसा कुछ है, फजान रूल की बात है ये, तो क्या हमारे पास क्या होता है, कोवलेंट करेक्टर भी ज्यादा होता है, पोलराइजेशन भी ज्यादा होती है, आयनिक करेक्टर यहाँ डिक्रीज कर जाता है, थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ डिक्रीज कर जाती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाता है। दिस इज द स्मॉल ट्रिक। ठीक है, एवरी टाइम यू हैव टू रिमेम्बर दिस। तो चेक द मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर। मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर के लिए देखो हमारे पास क्या है, जो कैटायन है कैल्शियम वो सेम है। ठीक है, कैटायन इज सेम, जस्ट डिफरेंस कहाँ पड़ेगा, एनायन का। तो कैटायन इज सेम, जस्ट चेक द एनायन। एनायन आपको चाहिए बड़ा, बड़ा एनायन कौन सा है, ये वाला। जितना बड़ा एनायन है तो कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है, आयनिक करेक्टर कम है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे कम इसका हो गया ना। तो हमें क्या चाहिए, कोवलेंट करेक्टर सबसे कम चाहिए, वो तो इसमें रहेगा। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग जहां पे ये हमारे पास जो आंसर बनना चाहिए, दैट इज दिस। ओके, समझे ना कि अगर ये हमारे पास सेम है तो एनायन बिग है, कोवलेंट करेक्टर यहाँ पे सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा होने की वजह से क्या है, हमारे पास आयनिक करेक्टर कम हो गया, आयनिक करेक्टर कम होने से थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। अगर इसका कम है तो सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका होगा, राइट। अब आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। तो देखो मैंने कितनी अच्छी ट्रिक बताई है आपको, बहुत बहुत हेल्प होने वाली है आपकी पेपर में। ठीक है ना, तो सॉलिबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, सॉरी थर्मल स्टेबिलिटी की बात हो रही है, सेम यही चीज चेक करनी है आपने। हाइड्राइड H नेगेटिव इज सेम फॉर एवरीवन। ठीक है, जस्ट आपको क्या चाहिए उसके बाद आपने चेक करना है,
कौन ज्यादा स्टेबल हाइड्राइड है? मैंने पीछे भी बता दिया था, ये बहुत बड़ा है केटायन, केटायन का साइज बहुत बड़ा है, हाइड्राइड आयन छोटा सा होता है, तो ये अनस्टेबिलिटी कॉज करते हैं, नहीं बन पाते स्टेबल। ये दोनों छोटे छोटे हैं, ये भी छोटा ये भी छोटा, तो बहुत इजीली हैंडल करते हैं। तो हमारे पास हाइड्राइड का क्या ऑर्डर होगा? ये वाला। ठीक है, ठीक है ना? दिस इज द थिंग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थर्मल स्टेबिलिटीज, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दीज। तो कार्बोनेट आयन है, ठीक है, नेगेटिव होता है, वो सेम है। अब ये बड़ा है, दिस इज बिग, क्यों? 4 एटम है यहाँ पे, तो ये अगर कार्बोनेट अगर बिग आ गया आपके पास, एनायन आपके पास बिग आ गया, तो आपको कैटायन क्या चाहिए? स्मॉल चाहिए। ठीक है, स्मॉल चाहिए। देखो स्मॉल किस में है, सबसे स्मॉल किस में है? इसमें है। अगर ये स्मॉल है, यहाँ पे क्या है? कोवलेंट करेक्टर ज्यादा, आयनिक करेक्टर क्या हो गया? कम। आयनिक करेक्टर कम होने की वजह से थर्मल स्टेबिलिटी इसकी तो कम होगी। अब थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी फिर? इसकी। समझे बात? तो इसी तरीके से आपने बार बार इन ट्रेंड्स को याद करना है। लास्ट ट्रेंड, ठीक है, इट इज आई थिंक 23rd ट्रेंड, LIBr, NABr, KBr, RBBr, cesium bromide. Now you have to tell us the ionic character. आयनिक करेक्टर की बात पूछ रहा है, तो वही फजान रूल ही आपने देखना है जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, फजान रूल के अकॉर्डिंग ही आपने आंसर करना है। इसमें क्या देखते हैं? स्मॉलर इज द कैटायन, लार्जर इज द एनायन, ठीक है, फिर कोवलेंट करेक्टर ज्यादा, आयनिक करेक्टर क्या है? कम होता है। ठीक है, तो आयनिक करेक्टर का पूछा गया है, यहाँ पे जो ट्रेंड पूछा गया है आयनिक करेक्टर का बताना है आपने। तो दिस इज द थिंग। अब यहाँ पे देखो, एनायन तो सभी के लिए सेम है भाई, एनायन सेम है, तो लीव दैट थिंग, उसको नहीं देखना, फिर देखना है कैटायन को। कैटायन क्या बने? ये वाले कैटायन इज दीज। तो नाउ यू हैव टू चेक द साइज ऑर्डर, सबसे छोटा देखना है, क्योंकि हमें छोटा चाहिए फसान रूल के लिए। स्मॉल साइज किसका होगा? साइज का ऑर्डर ये रहा, ठीक है, छोटा ये रहा। जो साइज छोटा है उसमें से हमारे पास स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन, ये एनायन तो बड़ा था, हमें कोई नहीं चाहिए। तो कोवलेंट करेक्टर सबसे सबसे ज्यादा किसमें है? लिथियम ब्रोमाइड में। कोवलेंट करेक्टर अगर इसमें ज्यादा सबसे है, तो हमारे पास आयनिक करेक्टर किसका ज्यादा होगा? तो ऑब्वियसली सीजियम ब्रोमाइड का। ठीक है, तो एवरी टाइम स्टूडेंट्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। ओके, लास्ट अगेन आई एम रिपीटिंग, फजान रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो मैंने बताया हुआ है वही, छोटा साइज स्मॉल साइज कैटायन का, लार्ज साइज एनायन का, मोर इज द कोवलेंट करेक्टर, लेसर इज द आयनिक करेक्टर, लेसर इज द थर्मल स्टेबिलिटी, lesser is melting point and boiling point students. Okay, so for questions like solubility, whenever the solubility is there in the exam, आपने किसी भी चीज की सॉलिबिलिटी दी है आपको, तो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द रेडियस रेशियो डिफरेंस। रेडियस डिफरेंस आपने निकालना है, चाहे तो आपके पास एनायन बड़ा है कैटायन छोटा है, या कैटायन का साइज बहुत बड़ा दे रखा हो, एनायन आपके पास सेम रहे, ठीक है, कुछ ऐसा हो, तो आपने से रेडियस का डिफरेंस देखना, जिसमें रेडियस डिफरेंस ज्यादा उसकी सॉलिबिलिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो एसिडिक नेचर हो गया, बेसिक नेचर हो गया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसा भी कर सकते हो, अगर ऐसा नहीं करना तो जस्ट रिमेंबर टॉप टू बॉटम जब भी आप आते हो तो हमारे पास ध्यान रखना बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता है, यहाँ बेसिक करेक्टर क्या है? डिक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट। बेसिक करेक्टर इंक्रीज है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। इस तरीके से इसको याद कर लो। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लास्ट ट्रेंड जो मैं अगर आपको देखूं, बेसिसिटी का पूछूं आपसे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो बेसिसिटी पूछी गई है, तो बेसिक करेक्टर देखना है आपने, ये मैंने शायद करवा भी दिया पहले, तो दिस इज द बेसिक करेक्टर। ओके, डेंसिटी हमारे पास एबनॉर्मल रहती है पोटेशियम की, ठीक है, तो दिस इज द डेंसिटी ऑर्डर, दिस इज द डेंसिटी ऑर्डर स्टूडेंट्स। रिड्यूसिंग नेचर लिथियम की सबसे ज्यादा होती है, बाकी नॉर्मल ट्रेंड चलता है। रिड्यूसिंग करेक्टर डाउन दी ग्रुप क्या होता है हमारे पास? इंक्रीज करता है। डाउन दी ग्रुप हमारे पास लिख लो चाहे, रिड्यूसिंग करेक्टर, डाउन दी ग्रुप रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीजेस, बट लिथियम एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, इट इज द हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर इसकी होती है हमारे पास। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। अगर आपसे कोई ऐसा पूछे NaHCO3, KHCO3,
RbHCO3, cesium HCO3, and again you have to tell us the stability order. स्टेबिलिटी ऑर्डर का बताना है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए क्या करेंगे बताओ? मैं नहीं बताऊंगी, अब मैंने बहुत बार बता दिया। क्या करेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए बताओ? अपने आप पॉज बटन लेके इसको करके देखो। तो वही चीज स्टेबिलिटी के लिए कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर सबसे कम, थर्मल स्टेबिलिटी इज लेस, स्मॉल इज द कैटायन एंड बिगर इज द एनायन। ठीक है, बिगर इज द एनायन। यहाँ पे हमारे पास HCO3 दैट इज कॉमन फॉर ऑल, ये सभी के लिए कॉमन है, इसको छोड़ेंगे तो कैटायन हमने देखना है। सबसे छोटा कैटायन किसका है? सोडियम सबसे छोटा, K पॉजिटिव, देन रुबिडियम पॉजिटिव, देन सीजियम पॉजिटिव। तो कैटायन छोटा हो गया, एनायन हमारे पास सेम है, इसका कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसका हो गया, आयनिक कैरेक्टर सबसे कम हो गया, तो थर्मल स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम है। तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा फिर किसकी है? सीजियम HCO3 की। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये अच्छी लगी सीरीज तो प्लीज लाइक करें, बच्चों को बोलें कि इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। और इस टाइम पे प्लीज प्लीज किसी के भी साथ ऐसा ना हो कि टाइम कम है, अगर आप सोचो कि हाँ जी मैं इससे पढ़ लूँ या इससे कोर्स ले लूँ, प्लीज डोंट वेस्ट योर मनी। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि मैम हमने यहाँ फीस पे कर दी, इस इंस्टीट्यूट में की, और मैम लेक्चर सुनने का मजा नहीं आ रहा, कुछ गेन नहीं हो रहा। तो प्लीज दिस मनी इज वेरी वेरी प्रीशियस फॉर यू। बहुत मुश्किल है लॉकडाउन में पैसे देना। ठीक है, जब भी आप ऐसा कुछ करते हैं तो प्लीज 2-4 से रिव्यू लेके फिर पैसे पे किया करिए। ठीक है, ये बहुत मुश्किल है आपके पेरेंट्स के लिए इस टाइम पे पैसे देने। तो प्लीज डोंट वेस्ट द मनी। जितना आपको कहीं से भी गेन हो रहा है, अगर मेरे से आपको पढ़ के अच्छा लग रहा है तो प्लीज यूट्यूब इज द बेस्ट। ठीक है ना, डोंट वेस्ट द मनी। ठीक है, जस्ट रिवाइज द थिंग्स, आपने सभी ने कर रखा है, नहीं भी किया तो दिस काइंड ऑफ वीडियोस डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, तो शेयर विद योर स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा फैमिली को हमारे साथ जोड़िए, सो दैट मेरे को भी अच्छा लगे कि हमारी फैमिली है, हम वेट कर रहे हैं वीडियो की। तो दिस गिव्स द मोटिवेशन टू मी। तो कमेंट में जरूर बताना है कि दिस काइंड ऑफ वीडियोस आर हेल्पफुल और नॉट। और अब एस ब्लॉक में से किसी भी बच्चे को कोई कमेंट ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई, ठीक है, सब कुछ क्लियर है, प्लीज बता के जाना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं जी नई वीडियो में, बाय बाय।